गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। कर्मों को काटने का शुक्राना गुरु महाराज। हमें अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना गुरु महाराज। हमारी गलतियां सुधारने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हमारे कार्यों को हर रोज़ एक नया आयाम देने का, हमारे कार्यों को संपूर्ण कराने का शुक्राना गुरु महाराज। सारी रुकावटें दूर करने का शुक्राना गुरु महाराज। सांसें देने का शुक्राना गुरु महाराज। ये ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरु महाराज। और अच्छा रोज़गार रोटी देने का शुक्राना गुरु महाराज। ये जो कपड़े हमने पहने हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज। सब कुछ आपका दिया हुआ है महाराज, जितना शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी, आपको भी प्यार भरी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब ठीक होंगे। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, रुद्र संहिता शिव पुराण का जो आपने पाठ शुरू कराया है, इससे आप मुझे संपन्न कराइए बिना किसी रुकावट के। ये सेवा को मैं अच्छे से निभा सकूं, और आप मेरे पाठ के एक एक शब्द को ब्लेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का भी करती हूँ गुरु महाराज की, ये इतना जो स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली, इतना दुनिया का पावरफुल जो ग्रंथ है ये शिव पुराण, इसको मैं पढ़ रही हूँ, इसके एक एक शब्द को पढ़ रही हूँ। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे चुना इस सेवा के लिए। और अंकित अंकल जी को आपने अपना मीडिएटर बना के मुझे जो सेवा उनसे दिलाई है, अंकित अंकल जी ने जो बताया मुझे, उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। महाराज, मुझे ऐसी सेवा देते रहिए, मैं मरते दम तक आपकी सेवा में ही लगी रहूं, मैं स्ट्रांग बनती जाऊं डे बाय डे। मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए महाराज, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है महाराज, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए ताकि मैं जो आप सेवा दे रहे हैं मैं उसे करती जाऊं। और मेरी प्यारी संगत जो परिवार है उसका मुझे संगत परिवार देने का बहुत बहुत शुक्राना। और अंकित अंकल जी भी बहुत बहुत थैंक यू, जो वो हमारे पाठ और हमारा जो टाइम टू टाइम हमारा सब सत्संग शेयर करते हैं और हमें आपसे ब्लेसिंग्स दिलाते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचाते हैं। मेरे संगत परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो इस पाठ को सुन रहे हैं, प्लीज़ सुनते रहिए और अपना कल्याण कराते रहिए। ये गुरु महाराज जी सबको रोग मुक्त करें, सबके मन के विकारों को ख़त्म करें। संगत जी, सबके लिए अच्छा मांगिए, गुरु महाराज जी आपको खुद ही सब देंगे जो आपको चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः महाराज। हे विघ्नहर्ता गणेश, सबके विघ्न हरो। किसी की ज़िंदगी में, किसी के काम में कोई मुसीबत, कोई रुकावट ना आए। सबको सद्बुद्धि दो, सब बच्चों को ज्ञान बांटो, सबको अपना आशीर्वाद दे। संगत जी, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। संगत जी, मेरी तबीयत बीच में थोड़ा ठीक हो जाती है, बीच में ऐसा हो जाती है, माफ़ करना रुकावट के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए।
उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रथम पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का आश्रय लेता है। कर्म करने वाले जो उस कर्म का फल देता है वह कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में भी वह समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र है, न औषधियाँ, न समस्त अभिचारी कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं तो इस सिद्धि का उत्तम अंश है उसका प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए हो। बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास कोई सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्रादि लोकपालों को डांटा और उसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र से रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्रादि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक होकर शीघ्र बोले, देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म है, रूप है और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः ये दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्रीहरि तो युद्ध के लिए उद्युत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष ज्ञानी है, कर्म कांड में उसकी निष्ठा है, इसलिए मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला गया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन ही रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होना होगा, मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो कुछ बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।
नारद तंत्र भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शांग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को 7 तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सभी देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त जगह के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उस उपद्रव को देखकर उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनि तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भगवान को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा, माफ करना संगत जी, और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से उनके मस्तक का भेद नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया, दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके दियाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें प्रवीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयति शिव शासनतो हरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। आज का अध्याय बिना किसी रुकावट के परिपूर्ण संपूर्ण कराने के लिए संगत जी इसका श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सभी त्रुटियों, सभी कर्मों, बुरे कर्मों के लिए माफी गुरु महाराज। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। प्यारी संगत जी, मेरा संगत परिवार, आप सब भी आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुरु महाराज जी आप पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी आज के शिव पुराण के पाठ में अपनी उपस्थिति दीजिए और सारी संगत जी को शिव पुराण के पाठ से ब्लेस कीजिए और सबका कल्याण कीजिए महाराज। हे विघ्नहर्ता गणेश, सबको सद्बुद्धि ज्ञान का भंडार प्रदान कीजिए, सबके रोग दोष मन के विकार दूर हों और हम एक अच्छा संगत परिवार बन सकें बिना किसी विकारों के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 महाराज, हर चीज़ देने का शुक्राना महाराज, हर चीज़ देने का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। चलिए संगत जी आज का पाठ शुरू करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता। संगत जी गुरु महाराज जी जितना पाठ कराएंगे मेरे से करा रहे हैं, मैं उतना ही पाठ पढ़ती हूँ। ये एक अध्याय अगर हम रोज करते हैं या जैसा गुरु महाराज जी करा रहे हैं, मैं उतना ही पाठ करके ही उठती हूँ। जब गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं कि इतना पाठ संपन्न, वो मुझे अपने आप ही बता देते हैं कि आज का इतना पाठ है। तो संगत जी आप भी सुनते रहिए और अपना कल्याण कराते रहिए।
मेरे मन में ये बात थी, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और गुरु महाराज, मैं ये पाठ शुरू कर रही हूँ, मेरे साथ उपस्थित रहें और मेरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, अंकित अंकल जी को ब्लेस कीजिए और हम सबको ब्लेस कीजिए। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना महाराज। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता तथा श्री हरि का शिव को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। संगत जी, यहाँ मुझे एक जो गुरु जी के टाइम की संगत है, उनकी एक बात याद आ रही। मैं उनका सत्संग सुना था, चौहान आंटी है, तो वो उनका सत्संग कुछ ऐसे था, मुझसे कुछ बोलते हुए त्रुटि, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मृत्युंजय मंत्र, तो गुरुजी ने गुरुजी ने पूछा तू पाठ करती है, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं मृत्युंजय मंत्र का पाठ करती हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि तो मृत्युंजय मंत्र का पाठ नहीं करना है, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र का जो पाठ होता है वो मंदिर में पंडितों द्वारा होता है, ये आप घर पे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि आप अपने काल को अपने पास बुला रहे हैं। तो कहते हैं कि इसका पाठ नहीं करना है कि तो अपनी मौत को बुलावा दे रही है, अपने काल को बुला रहे हैं। तो मैंने ऐसा कुछ उनके सत्संग में सुना था, तो मुझसे बोलते हुए कोई गलती कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे यहाँ मृत्युंजय मंत्र का जैसे नाम आया तो मेरे को लगा कि अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप मृत्युंजय मंत्र का पाठ मत कीजिएगा घर पे अपने आप से, और बस जो गुरु जी महाराज जी ने जो मंत्र जाप बताया है आप वही कीजिए। श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवैधता तथा श्री हरि का शिव को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूची कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में यह बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मेरे मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए कि और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शिव ने इसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्व देवमयी है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। मुझसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को जिसे शिव ने काट डाला था तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा,
शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन अर्थात आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आह्वनीय ग्रह पत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेदों से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिदा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक के मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का तथा इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वरुकमेव बंधना मृत्यु मुमुक्षा अमृतात्, अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद अर्थात मोक्ष से पृथक ना हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से और अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। नूतन मीन्स नया जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इससे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्ताभोज युगस्त कुंभ युगलाधिकृत्य तोयम शिरः सिंचितं कर्यो युगेन दत्तं स्वांके सुकंभो करो अक्षस्त्र मृगहस्त अम्बुज जगतम मूर्धस्थ चंद्रास्थवत पीयूषाद्र तनुम भजे सगिरिजम त्र्यक्षम च मृत्युजम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकाल कर उनसे ऊपर वाले दो हाथों वाले अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने मृत्युंजय मंत्र शिव को संतुष्ट किया।
महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का वह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देवाधिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई मेरा वध ना कर सके, मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वह 3 वर दिए। तथास्तु मीन्स ऐसा ही हो। शिवजी से ऐसे 3 वर पाकर वेद मार्ग प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए। शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता वज्र में अस्थि और दीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध में आकर दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मा कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, दीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उस गरुड़ ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा और जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान अर्थात भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र हैं। इन दिनों लोक शोक से रहित मृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्र द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी का तुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए जो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और मुझ जैसे देवता के लिए तो यह शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र दधीची की शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई त्रुटि हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज का पाठ संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आपको भी जय गुरु जी।